नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है और होनी या नहीं होनी भसूड़ी पड़ी हुई है पाकिस्तान में। कल एक नया अपडेट आया है कि भारत अफगानिस्तान के बाद अब ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। भाई साहब, पाकिस्तान वाले मतलब इतनी हाई तौबा मचा रहे हैं कि हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने 12,100 करोड़ रुपया अपने स्टेडियम बनाने पे लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब अरे तुमने दुनिया पे क्या एहसान किया? तुमने अपने देश का विकास किया है स्टेडियम बना के, दुनिया क्या करे उसमें? दूसरी बात है, रोज की बयानबाजी। उस दिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, मतलब भिखारी को चुनाव करने का अधिकार नहीं है, उसे जो मिलेगा लेना पड़ेगा। पाकिस्तान बोर्ड की हालत एक बेगर वाली है। मैंने उस दिन उनको एक सजेशन दिया था कि भारत का सेमीफाइनल आप यूएई में रख दो और भारत के बोर्ड से आग्रह करो कि फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान आ जाए। हो सकता है वो मान भी जाते, हो सकता है ना भी मानते, लेकिन पाकिस्तान कोई अपनी बात को थोपने का अधिकार नहीं है। पहली बात तो ये है कि आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उनमें पैसा होस्ट कंट्री नहीं देती जो प्राइज मनी होती है, जैसे मैच जीतने का पैसा, मैन ऑफ द मैच, सेमीफाइनल खेलने का पैसा, फाइनल खेलने का पैसा, ये सब आईसीसी द्वारा दिया जाता है। तो पाकिस्तान ने करना क्या है उसमें? उनके पास तो कुछ ना देने के लिए ना कुछ लेने के लिए। उसके बाद उल्टी सीधी बयानबाजी उस दिन, जैसे उनके वो पाकिस्तान बोर्ड के प्रेसिडेंट है, वो मेरे को नाम नहीं पता उनका, कह रहा था मैं रमीज राजा नहीं हूँ, इंडिया को धमकियां दे रहा है वो कि जी हम तुम्हारे टीम 2026 के वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। अरे ना खेलो यार, कौन कह रहे तुम्हें खेलने के लिए? तुम्हारी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? ना तो तुम्हारी हालत है और ना ऊपर से मतलब तुम तरीके से बात करने की जगह लगातार उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हो। भारत वो सूर्य कुमार यादव का कैच पकड़ा, साउथ अफ्रीका वाले चुपचाप अपने घर चले गए, उन्होंने खुद बोल दिया कि कैच मान्य था। पाकिस्तान वाले मतलब तुम यार इस तरीके से मतलब है लगातार जो ये बयानबाजी करते हो कि दुनिया को समझ नहीं आती तुम्हारी बयानबाजी। तुम भारत को मतलब ये तो कहने रहे, एक रिक्वेस्ट करो भाई साहब। अभी पाकिस्तान में इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज, ये इस तरीके की इक्का दुक्का टीमों ने, इक्का दुक्का या न्यूजीलैंड ने दौरा किया है। कोई बड़ी टीम, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, मेरे ख्याल से भारत तो गया नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं गई, दक्षिण अफ्रीका भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं गई। अभी अगला नाम मेरे ख्याल से कल को जुड़ेगा दक्षिण अफ्रीका का। अरे तुम्हें को होस्ट बनाया था यूएई के साथ चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तुम मतलब है भारत की बात को समझ के उनसे अच्छे तरीके से बात करके, लेकिन तुम तो रोज मतलब तुम कहते हो बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए? अमेरिका तुम्हें इतना फंड देता है। अरे सारा फंड तो तुम टेररिस्ट पैदा करने में लगा देते हो। रोज भारत में पंगेबाजी, रोज भारत में कहीं, कभी जम्मू में हमला करा रहे हो, कभी मतलब ये कहाँ से आते हैं मतलब है आतंकवादी? इसलिए पाकिस्तान को जरूरी बनता है। भाई साहब, मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान के हाथ से गया और जितनी मर्जी तुम धमकियां दे लो, अगर मतलब अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लिया हल्दीराम है, उसको कोई लोकल वेंडर धमकी देता है कि मैं तेरी मिठाइयाँ बंद करा दूंगा, मैं अपने आधे रेट पे मिठाइयाँ बेचूंगा, तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर। क्यों? वो आधे रेट पर अपनी मिठाइयाँ बेच के बर्बाद हो जाएगा। जबकि यही अगर धमकी तुमको हल्दीराम देता है, वो कर सकता है कि वो कमाई कर चुका है उन चीज़ों के लिए। वो अगर कहे, वो सभी का धंधा चौपट कर सकता है अपने रेट की मिठाइयाँ आधी करके, कि दूसरे सारे बर्बाद हो जाएंगे हलवाई, वो टोटल डोमिनेशन की। वही हालत भारत के बोर्ड की है। इनके पास स्पॉन्सरों की कमी नहीं है। 90-95% स्पॉन्सर सिर्फ इस वजह से टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करते हैं कि वहाँ भारतीय टीम खेलती है। और भारत बहुत बड़ी मंडी है, बाजार है एक, जहाँ पे सामान बिकता है।
चाइना मंडी नहीं है, आबादी चाइना की भी बहुत है, लेकिन चाइना वाले अपना सामान बनाते हैं। तो भारत को नाराज करके आईसीसी, भारत लोबिंग करने की स्थिति में है, उनकी बात हर एक बोर्ड सुनेगा और तुम उसे साबित नहीं कर पाओगे। अब सवाल ये उठता है कि इस सब प्रकरण में पाकिस्तान के आम आदमियों का क्या कसूर है। वो चाहते हैं कि भारत भाईचारा बढ़े, अच्छे तरीके से, मतलब भारत की टीम में क्रिकेट खेलने पाकिस्तान आए, पाकिस्तान हमारे पास आए, उससे क्या दोनों देशों की क्रिकेट का विकास भी होगा और उसके साथ ही भाईचारा भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान का, ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, 4-5% आदमी हैं सिर्फ, क्योंकि उनकी दुकानदारी सिर्फ इसी बात पे चलती है कि भारत के खिलाफ जहर उगलना है। उस तरीके से वो, चाहे उनके कुछ प्लेयर है, पता नहीं राम जाने बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, शाहिद अफरीदी, ये तुम्हारे कामरान अकमल, जावेद मियांदाद, ये सब मतलब जिस तरीके से उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, ये कोई अच्छी भाषा इस्तेमाल करने वाली नहीं है। भारत को तुम धमकी देने की स्थिति में नहीं हो भाई साहब। तुमको अगर भारत का बोर्ड ये चाह नहीं रहे, मतलब ये चाहते हैं चलो हमारा क्या है, वो अपने कमा खा रहे हैं, तुमको चाहे तो ये बर्बाद कर सकता है। आईपीएल में तुम्हारे प्लेयरों को बैन करा रखा है, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह और जो कहीं पे थोड़ी बहुत लीग होती है, अगर भारतीय बोर्ड दूसरे बोर्ड को ये पैसा देने की स्थिति में भी है, दूसरे बोर्ड को कंपनसेशन का, तो ये अगर कह दे तो भाई साहब पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बैन कराने की ताकत है इनकी। ये करेंगे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि करेंगे। तो इस वजह से अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से पूरा का पूरा उठाकर यूएई को शिफ्ट कर दिया जाए। इससे पहले तुम्हारे पास कुछ अवसर है, तुम अगर ढंग से बात कर सकते हो भारत के साथ कि भैया हम तुम्हारा सेमीफाइनल तक वहाँ रखा देंगे, और फाइनल चाहे एक दिन के लिए ही आप आ जाना, पाकिस्तान में खेल लो, हमारी भी खुशी तुम्हारी भी खुशी, फिर हम तुम्हारा वर्ल्ड कप भी खेल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। नहीं तो जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन यूएई में गया, भाई साहब पाकिस्तान के बोर्ड की कब्र खुदनी शुरू हो जाएगी मेरे ख्याल से। और भाइयों, मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नमस्कार।